दोस्तों आज हम लोग अमेरिका की हकीकत को समझेंगे कि आखिरकार अमेरिका किस तरीके से इंडो पाकिस्तान वॉर के अंदर एक जले में घी डालने का काम कर रहा है। आग में जब घी डाला जाता है तो आग बहुत तेज गति से फ्लेम करती है, वो जलती है। तो अमेरिका का असली चेहरा जो है वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वाकई में अमेरिका चाहता क्या है और क्यों इसने आखिरकार इतने लंबे समय तक पाकिस्तान का साथ दिया। आप याद रखिए कि अक्सर अगर झगड़ा जो युद्ध होता है अगर उसको बढ़ाना है तो आप कमजोर का साथ दीजिए। मैं आपको ब्रिटेन के एग्जाम्पल समझाता हूं। भारत एक कॉलोनाइज कंट्री रहा है, आप लोगों को पता है। ब्रिटिश जो थे जब वो भारत में आते थे तो जब दो राजाओं के बीच में लड़ाई होती थी तो वो हमेशा उसका साथ दिया करते थे जो कि कमजोर था। एक बार कमजोर को हथियार थमा दिए तो वो किसी भी बलशाली के साथ में, किसी भी राजा के साथ में युद्ध कर बैठता था, जिसमें उन दोनों का नुकसान होता था। और फायदा किसका? ब्रिटेन का। क्योंकि ब्रिटेन को पता है कि अगर कमजोर को थोड़ा सा ताकत दे दी, उसको हिम्मत दे दी, तो वो बड़े के साथ में जाकर युद्ध करेगा। खुद तो तबाह होगा ही लेकिन उसको भी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जो तीसरा था उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अमेरिका यही है, यही अमेरिका का असली चेहरा है। अगर हम लोग 1947 से लेकर आज तक देखें 2025 तक, तो फिर अमेरिका का असली चेहरा सामने आता है। मैं एक एक करके वॉर जो है वो आपके सामने क्लियर करूंगा। अच्छा, पाकिस्तान ने आखिरकार इस 2025 के अभी जो इंडो पाक के बीच में जो वॉर चला है इसको कैसे देखा है? एक्चुअली में जैसे 1971 का जो वॉर है इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि हम लोगों ने इसको जीता था, इंडिया ने जीता था। 1965 का जीता हमने, 1999 का जीता, 1947 का जीता। हर जो है युद्ध है आज पाकिस्तान के साथ में भारत ने जीता है। लेकिन 2025 में अभी जो कुछ भी हुआ है पहलगाम के अटैक के बाद में, इसमें पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक के अंदर यह अनाउंस किया चुका है कि पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान ने कहा है कि हम लोग अपने बच्चों को यह पढ़ाएंगे कि 2025 में पाकिस्तान ने भारत के साथ में युद्ध किया और उसमें पाकिस्तान जीत गया। ऐसा अगले टेक्स्ट बुक के अंदर पब्लिश होकर पाकिस्तान के अंदर पढ़ाया जाएगा। हम लोग को लगता है कि यार ये तो कोई वॉर ही नहीं हुआ है, अभी तो वॉर छिड़ा ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने ऑलरेडी इसको वॉर डिक्लेयर किया और उसको जीत भी लिया। बड़ा गजब है, आप समझ रहे हैं? मतलब पाकिस्तान जानबूझकर अपने बच्चों को यह पढ़ाएगा कि भारत पाकिस्तान के बीच में 2025 में युद्ध हुआ और उसमें पाकिस्तान जीत गया। इसका मतलब है कि इससे पहले वाले जो युद्ध है जिसको भारत ने जीता है उनको भी वो उसी तरीके से पढ़ाता है। बिल्कुल आप लोग सही हैं। 1971 का वॉर जो कि भारत ने जीता था और पाकिस्तान के 93,000 जो सैनिक थे वो हमने लौटाए थे। गलती हो गई हमसे, अब गलती जो है दोहराएंगे नहीं। पाकिस्तान उस चीज को भी अपने देश के अंदर लिखता है कि 1971 का वॉर पाकिस्तान ने जीता था, जिन आपको सुनकर जो है बड़ा आश्चर्य लग रहा है। लेकिन बात यह है कि आज अमेरिका का असली चेहरा क्या है उसके बारे में हम लोग बड़ा अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आज इसको कवर कर रहे हैं। देखिए क्या हुआ है, आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी सीज फायर हुआ। क्या वाकई में सीज फायर हुआ या जबरदस्ती उसको अनाउंस करवा दिया गया? जैसे ही सीज फायर होता है उसके बाद में यूएसए उसकी क्रेडिट लेना शुरू करता है। यूएसए कहता है कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट पर साइन करवा दिया है। और ऐसा किया क्यों गया है? जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि भाई भारत और पाकिस्तान किस बात पर नाराज हो गए, दोनों जो है किस बात पर जो है राजी हो गए सीज फायर को लेकर, तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना था कि हमने दोनों देशों के ट्रेड को लेकर व्यापार को लेकर समझौता कर दिया है कि अमेरिका दोनों देशों को अब रियायत जो है वो देगा। सोचो, क्या ऐसा हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप हमको ये कहें कि बचवा तुम लड़ो मत, है ना, और हम तुमको व्यापार के अंदर थोड़ा मुनाफा देंगे? लेकिन ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उसकी क्रेडिट जो है वो यूएसए लेना चाह रहा था, लेकिन वो पूरी तरीके से गलत था। तो आज यूएसए का असली चेहरा जो है वो सामने आ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि वी टॉक ट्रेड एंड वी से वी कांट ट्रेड विथ पीपल हु आर शूटिंग ईच अदर। मतलब वो केवल व्यापार को देखता है, उसको ये नहीं दिखता है कि पाकिस्तान आज धर्म के नाम पर किस तरीके से कत्लेआम कर रहा है। तभी तो पहलगाम अटैक के अंदर कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और जाकर मोदी को बता देना, और मोदी ने सुन लिया और सुनकर जो है बता भी दिया है। अच्छा, अमेरिका की मैं बात करूं तो यूएसए को आज जमीन पर उतार दीजिए। आप यूएसए को जमीन पर उतार दीजिए
वो हार जाएगा, एक छोटे से देश के साथ में हार जाएगा। यूएसए लड़ सकता है हवा के अंदर, यूएसए ऊपर से मिसाइल्स दाग सकता है, यूएसए टैंक से लड़ सकता है, लेकिन जब जमीन पे लड़ने की बारी आती है, जब सैनिकों की लड़ने की बारी आती है, अफगानिस्तान से उसको विड्रॉ क्यों करना पड़ा, उसका रीजन क्या था? चाहे रशिया हो चाहे अमेरिका हो, कोई भी जमीन के ऊपर लड़ नहीं सकता है, इनकी हकीकत है। क्योंकि टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर इनको आता है, इनको लड़ना आता है मिसाइल्स से, इनको लड़ना आता है एयरक्राफ्ट से, लेकिन जमीन पर स्ट्रेटेजिक जो युद्ध है वो कैसे लड़े, इनको नहीं आता है। इसलिए आज अमेरिका अगर जमीनी स्तर पर लड़ता है तो यह हार जाएगा। इसलिए अमेरिका को पता है कि कभी भी ये गलती नहीं करेगा। अब बात यह है कि 1947 से लेकर 2025 के बीच में भारत और पाकिस्तान में 4 जो युद्ध हैं वो हुए हैं। मैं एक एक करके युद्ध आपको बताऊंगा और उसमें अमेरिका की क्या भूमिका रही है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए दोस्तों, हमारा 175 डेज का हार्ड चैलेंज है। पहले 75 डेज का था। जो भी लोग पोर्नोग्राफी को देखते हैं, तो मैं आज आपको कह देना चाहता हूं कि आप अपनी हार को खुद जो है सुनिश्चित कर रहे हैं, उसको निमंत्रण दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इन टेक्निक्स का हेल्प लें। रिसर्च पेपर्स पर हमने जो है टेक्निक्स बताई हैं और आप इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। आप जिस सफलता को पाना चाहते हैं वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन पहले आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आपको कूपन कोड यूज करना है क्विट 75 और 500 रुपीज में आपको एक कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 1947 से। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। 1947 में 14 अगस्त को पाकिस्तान जो है आजाद होता है और 15 अगस्त को भारत आजाद होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इससे लगभग महज 3 दिन पहले 11 अगस्त को बलूचिस्तान जो था इसको आजाद कर दिया गया था। बलूचिस्तान एक अलग देश था, लेकिन जैसे ही पार्टीशन होता है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, उसके बाद में पाकिस्तान की जो नजर है वो खराब होती है बलूचिस्तान और कश्मीर के ऊपर, और कश्मीर पर उस पर हमला किया। कश्मीरी सैनिक जो है, पाकिस्तानी सैनिक जो है वो कश्मीर के अंदर आते हैं और वहां पर आकर हमला करते हैं। राजा हरि सिंह भागकर आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में और कहते हैं कि हमको बचा लो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि आप इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दो, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो, उसके बाद में हमारी सेनाएं जाएंगी वहां पर और पाकिस्तान को बाहर खदेड़ देंगी। हरि सिंह ने यही किया, साइन किया 26 अक्टूबर 1947 को, और उसके बाद में इंडियन मिलिट्री वहां पर गई और जैसे हमने खदेड़ना शुरू किया, नेहरू जी यूएन के अंदर पहुंच गए और यूएन से ऑर्डर आया कि जो जहां है वो वहीं रह जाए, इसीलिए एलओसी वहां पर बना दी गई। लेकिन इसमें यूएस की क्या भूमिका थी? यूएस इसके अंदर पूरी तरीके से दूर था। वो ये सोच रहा था कि मैं पाकिस्तान की तरफ जाऊं या भारत की तरफ जाऊं, क्योंकि अभी अभी वहां से ब्रिटेन ने जो है विड्रॉ किया है। तो क्या अमेरिका का वहां पर आना ठीक होगा? इसलिए अमेरिका ने जो है वहां थोड़ा सा दूरी बनाए रखी। तो 1947 के अंदर कोई खासी भूमिका किसकी नहीं थी? यूएसए की नहीं थी। लेकिन 1947 के पार्टीशन के अंदर दोनों ही देशों को नुकसान हुआ, पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ और इंडिया को भी नुकसान हुआ। लेकिन वही कश्मीर का मुद्दा 1965 तक चलता हुआ आता है और भारत इस बार यह बर्दाश्त नहीं करने वाला था। भारत इस बार बर्दाश्त करने वाला नहीं था, इसीलिए भारत ने रिटेलिएट किया और 1965 के वॉर के अंदर पाकिस्तान को हराया और वो समझा दिया कि जबरदस्ती उछलने की जरूरत नहीं है। उस समय अमेरिका की क्या भूमिका थी? अमेरिका इस समय 1965 के अंदर अमेरिका ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को समर्थन देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो राजा वाली कहानी, जो कमजोर है उसका साथ दो और उसको हथियार थमा दो ताकि वो बड़े के साथ में जाकर युद्ध करे, लड़े वो उसके साथ में जाकर, खुद भी शक्ति खो दे, खुद भी पावर लूज कर दे और अगले को भी नुकसान पहुंचाए और फिर अमेरिका का दबदबा आए उसके अंदर। तो अमेरिका ने ऐसे ही कहा, अमेरिका ने यही किया। अमेरिका ने इनडायरेक्टली जो है सपोर्ट करना शुरू किया 1965 के वॉर के अंदर। ये इस समय जो है पाकिस्तान को कुछ समझ में आने लगा था कि बोले यार ऐसा नहीं चलेगा। पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो मूवमेंट थी वो कुछ खासी अस्सी जो है वो नहीं चल रही थी। अब बारी आती है 1971 के अंदर। 1971 के अंदर शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश को आजाद करवाना चाहते हैं पश्चिमी पाकिस्तान के जुल्मों से, लेकिन उनके पास में कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको ऑर्गेनाइज करवाया, एस्टेब्लिश की और जो पूर्वी बांग्लादेश था इसको अपने साथ में लिया। इंदिरा गांधी से समर्थन मांगा शेख मुजीबुर रहमान ने और इंदिरा गांधी ने समर्थन दे दिया कि हम बांग्लादेश को आजाद करवाएंगे, आप चिंता मत करो। फिर हमने पाकिस्तान के साथ में युद्ध किया और बांग्लादेश को आजाद करवा दिया। 1971 वो समय था जिस समय रिचर्ड निक्सन, जो कि यूएसए के राष्ट्रपति थे, उन्होंने
पूरी तरीके से पाकिस्तान को क्या दे दिया, समर्थन दे दिया। तो पाकिस्तान को जैसे ही समर्थन मिला अमेरिका का, पाकिस्तान जो था वो अब आगे बढ़कर सामने आने लगा, एग्रेसिव मोड में आने लगा। लेकिन भारत के पास ऑलरेडी जो है, हम लोग टेक्निकली काफी स्ट्रांग थे, हमारे पास में वेपन्स थे। पाकिस्तान उस समय भी हार गया। उस समय रिचर्ड निक्सन ने बे ऑफ बंगाल के अंदर अपनी नेवी को डिप्लॉयड करने की कोशिश की, लेकिन जब तक अमेरिका से वहां पर नेवी पहुंचती उससे पहले ही भारत ने जो है वो पाकिस्तान को वहां से खदेड़ दिया, वहां से भगा दिया और बांग्लादेश को आजाद करवा दिया। और जैसे ही वहां पर नेवी आती है अमेरिका की, तो भारत ने कहा कि लौट जाओ, अब यहां पे काम तमाम हो गया, अब तुमको आने की आवश्यकता नहीं है। तो वो जो अमेरिका का सपोर्ट था वो खराब चला गया। बात करते हैं 1999 के अंदर। अच्छा देखिए, 1974 के अंदर हमने एक एटॉमिक जो है वो टेस्टिंग की थी, परमाणु परीक्षण किया। चाहे 1974 की बात करें या 1998 की बात करें, हमने 2 बार परमाणु परीक्षण किया है। इस समय हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे, और सैंक्शंस लगाने वाले देशों के अंदर सबसे पहले अमेरिका था। आप सोचकर देखिए कि हमारे परमाणु परीक्षण करने पर अमेरिका अगर हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है तो वॉर में कहां साथ देगा हमारा वो, ठीक है। 1999 की बात करें, कारगिल वॉर की, इस समय कारगिल, टाइगर हिल वगैरह आपने काफी कुछ पढ़ रखा है, मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा। तो 1999 के अंदर कारगिल वॉर के अंदर अमेरिका ने साथ दिया है। इस बार बिल क्लिंटन जो है वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ठीक है, तुम युद्ध लड़ो, हम तुमको हथियार देते हैं, जैसे आज यूक्रेन के साथ में हो रहा है। यूक्रेन को भर भर कर हथियार जो है अमेरिका दे रहा है, यूरोपियन कंट्रीज दे रही हैं। इजराइल को जो है अमेरिका वेपन सप्लाई कर रहा है, वैसे ही पाकिस्तान को F-16 वगैरह ये सब कुछ वेपन्स वगैरह सप्लाई करना शुरू कर दिए। लेकिन फिर भी 1999 का वॉर जो है वो पाकिस्तान हार गया। कारगिल के अंदर तो इतनी दुर्गति हुई थी, कारगिल के अंदर इतनी दुर्गति हुई थी कि पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो भारत के अंदर आए थे जो, और भारत के अंदर ही उनकी डेथ हो गई। पाकिस्तान ने लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, हमारे सैनिक नहीं है। क्योंकि एक बार अगर वो रिकॉग्नाइज करता कि हमारे सैनिक हैं, तब तो ये साबित हो जाता कि पाकिस्तान जो है वो इस युद्ध के अंदर शामिल हो चुका है। आज आपको पता है कि पाकिस्तान कारगिल वॉर के लिए कहता है कि हमने कोई युद्ध नहीं किया इंडिया के साथ में। बड़ा सरप्राइजिंग है ये, तो बड़ा सरप्राइजिंग है ये। इसमें यूएन ने फिर दखल दी थी और यूएन की मध्यस्थता इसमें आई थी, यूएन के मीडिएशन से ही फिर ये वॉर जो है वो रुकी थी। तो इस समय बिल क्लिंटन जो थे उनकी सरकार थी। अब बात करते हैं हम लोग 2025 की। 2025 में पहलगाम के अटैक के बाद में इंडिया ने आतंकी ठिकानों पर जो है वो अटैक किया। पाकिस्तान ने भी अटैक किया, लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा जबरदस्त था, ठीक है ना, ओके। अब पाकिस्तान कहता है कि हमने 2025 में भारत के साथ में युद्ध कर लिया है और उसको जीत लिया है। पाकिस्तान ये ऐसे पढ़ाएगा उसको, अब अपनी जो टेक्स्ट बुक्स हैं बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएगा कि हमने 2025 का भारत के साथ में युद्ध जो था वो उसको जीत लिया था, ठीक है। तो वो इस तरीके से भ्रम में रखता है अपने ही नागरिकों को। अब बात यह है कि भारत और पाकिस्तान को अब किस तरीके से देखा जाए। जैसे आप शशि थरूर जी के इस कमेंट को देखिए, ये कह रहे हैं कि ट्रंप रॉन्ग ऑफ हाइफनेट इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। भारत और पाकिस्तान को हाइफनेशन जो है वो कहा जाता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। भारत कभी इसको बर्दाश्त नहीं करता है। भारत ने हमेशा डेमोक्रेसी का साथ दिया है। भारत ने हमेशा ये कहा है कि हम लोग ह्यूमन राइट्स जो हैं उनको कभी भी वायलेट नहीं करेंगे। अगर आज करना होता तो हम लोग पाकिस्तान के ऊपर सीधा हमला करते, चाहे उसमें फिर निर्दोष नागरिक मारे जाते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने आतंकी ठिकानों पर हमला किया। तो ये जो एक तुलना होती है हाइफन नेशन की भारत पाकिस्तान के बीच में कि दोनों एक जैसे ही हैं, वो पूरी तरीके से गलत है। पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है, वो फंडिंग करता है टेररिस्ट के लिए, लेकिन भारत हमेशा डेमोक्रेसी को आगे रखता है, अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस करता है। तभी तो आज इंडिया $4.7 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुकी है और पाकिस्तान $45 बिलियन के ऊपर ही है। अगर आज उसको अपनी इकोनॉमी पर ध्यान देना होता तो वो भी आज $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होता, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इकोनॉमी पर नहीं, अपने डिफेंस पर ध्यान देता है। इसीलिए वहां पर हर साल लगभग 18% के आसपास डिफेंस पर खर्चा बढ़ता है। तो ये जो थ्योरी है हाइफन नेशन थ्योरी, ये पूरी तरीके से गलत है। भारत कभी भी सहमत नहीं होगा इससे, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो यूएस जो है वो एक ऐसा देश है जो कि हथियार सप्लाई करने के लिए मार्केट ढूंढता है, बस उसका ये मकसद है। उसको पैसा चाहिए, वो कैपिटलिस्ट कंट्री है, वो पैसे का भूखा है, ठीक है। वो उसको जितना पैसा दोगे उतना कम है, बस उसके हथियार बिकने चाहिए, चाहे फिर कुछ भी हो,
चाहे फिर देश जो है आपस में लड़े, उसको कोई मतलब नहीं है, उसके हथियार बिकने चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को समझना है। तो अमेरिका का असली चेहरा ये है कि अमेरिका पे कभी भी इंडिया को भरोसा नहीं करना चाहिए। और रशिया जैसे दोस्त पर वाकई में रशिया ने बहुत साथ दिया है इंडिया का। कभी कोई लेक्चर होगा तो मैं बिल्कुल रशिया के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो अमेरिका का असली चेहरा यह है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है और ऐसा कोई अपना नहीं है जिसको ठगा नहीं है। अमेरिका ने सबको ठगा है। बताना कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग, आपकी क्या राय है। दोस्तों आप लोग हमारे इस क्विट पॉर्न एडिक्शन कोर्स के साथ में जरूर जुड़िए। जबरदस्त टेक्निक्स मैंने बताई हैं और अभी ऑफर चल रहा है, आप इस ऑफर का लाभ उठाइए। और मैं आपसे कहता हूं कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, लेकिन आप जरूर जो इसको अवेल कीजिएगा। एक बार चैलेंज को एक्सेप्ट करके जरूर देखना, ठीक है। चलिए, तो जियोपॉलिटिक्स के शॉर्ट्स जो है मैं आप लोगों के लिए यहां पर सेंड कर रहा हूं डेली। इन दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, सर्च कीजिए टेलीग्राम पर जाकर और वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर जो वीडियोस वगैरह हैं उनको भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं दीपक इंद्रा ऑफिशियल पर, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।